Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about characteristics of mission statement in your subject that is business ethics. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम बिजनेस एथिक्स में कवर कर चुके थे कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, ठीक है, जो कि अंडर था आपके रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के, जिसमें हमने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया था एथिक्स और कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की क्या होती है रिलेशनशिप आपस में। तो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकती है कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कुछ वेज के थ्रू, जिसमें फर्स्ट वे था आपका कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट को ही कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो मिशन स्टेटमेंट है वो डिफाइन करता है बेसिक रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मिशन स्टेटमेंट ये दर्शाता है, ये परिभाषित करता है, ये बेसिक रीज़न बताता है कि आखिर क्यों एग्जिस्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है कॉर्पोरेट की फ़िलॉसफी को, आइडेंटिटी को, कैरेक्टर को और इमेज को किसी ऑर्गेनाइजेशन की। इमेज इन द सेंस कंपनी की गुडविल, उसकी रेपुटेशन। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव अ मिशन स्टेटमेंट शुड पजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इफेक्टिव बनाने के टर्म में मिशन स्टेटमेंट को पॉजिटिव करनी चाहिए कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है आपकी फीजिबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फीजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे? क्योंकि एक जो मिशन स्टेटमेंट है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा उसका उद्देश्य हाई होना चाहिए। ठीक है, उसका स्टेटमेंट इम्पॉसिबल नहीं हो जो भी आपका मिशन स्टेटमेंट है वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये आपका रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। इसके फॉलोअर्स को फाइंड करना चाहिए कि विश्वसनीय है। ठीक है, तो आ मिशन स्टेटमेंट शुड ऑलवेज एम हाई बट इट शुड नॉट बी एन इम्पॉसिबल स्टेटमेंट। इट शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। इट्स फॉलोअर्स मस्ट फाइंड इट टू बी क्रेडिबल। ठीक है, तो a mission statement, a mission should always aim high, but it should not be an impossible statement. It should be realistic. It should be realistic and achievable. Its followers must find it to be credible. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट प्रिसाइज, यानी कि जितना सफिशिएंट है सिर्फ उतना ही प्रिसाइज। अ मिशन स्टेटमेंट शुड नॉट बी सो नैरो, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नैरो रिस्ट्रिक्टेड हो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ से, और ना ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका प्रिसाइज मैनर में, यानी कि एक सफिशिएंट। ठीक है, जितनी की ज़रूरत है उतना ही। तो अ मिशन statement should not be so narrow as to restrict the organization's activities, nor should it be too broad to make itself meaningless.
नेक्स्ट आता है आपका क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर कैसे? जो आपका मिशन है वो क्लियर होना चाहिए, जिससे कि एक्शन लेने में आसानी हो, लीड टू एक्शन। और ये हाई साउंडिंग सेट ऑफ प्लेटेट्स है, ठीक है। तो मिशन शुड बी क्लियर इनफ टू लीड टू एक्शन, ठीक है। आ मिशन शुड बी क्लियर enough to lead to action, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मोटिवेटिंग। मिशन कैसा होना चाहिए? मिशन आपका मोटिवेटिंग होना चाहिए मेंबर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, मेंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में, और सोसाइटी के लिए भी मोटिवेटिंग होगा, जिससे वो इसको वर्थ समझेंगे वर्क करने में ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही बीइंग इट्स कस्टमर्स, ठीक है। तो अ मिशन स्टेटमेंट should be motivating for members of the organization and of society, and they should feel it worth while working for such as organization for being its customers, ठीक है। फिर डिस्टिंक्टिव। मिशन स्टेटमेंट जो इंडिस्क्रिप्टिव होता है वो उसका एक लिटिल इम्पैक्ट पड़ता है, तो मिशन को कैसा होना चाहिए? आपका डिस्टिंक्टिव इन नेचर होना चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है आपका डिस्टिंक्टिव, यानी कि अ मिशन स्टेटमेंट which is indiscriminate is likely to have little impact, ठीक है। ये 5.2 है, इससे आगे के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट आपका 6 पॉइंट, जो कि है इंडिकेट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी। इंडिकेट मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। कैसे? मिशन स्टेटमेंट जो अलोंग होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पर्पस से, उनको क्या इंडिकेट करना चाहिए? जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपके स्ट्रेटजीज़ के, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स अडॉप्ट किए गए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो अ मिशन स्टेटमेंट along with the organizational purpose should indicate the major components of the strategy to be adopted, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिसाइड्स इंडिकेटिंग द ब्रॉड स्ट्रेटेजी टू बी अडॉप्टेड एज मिशन स्टेटमेंट, और मिशन स्टेटमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए कुछ क्लूज जो रिगार्डिंग इस मैनर होते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हमें अकम्प्लिश्ड करना है, कौन से हम अकम्प्लिश्ड कर रहे हैं, कौन से कर चुके हैं। तो नेक्स्ट 7,
accomplishments of objectives. Besides indicating the broad strategies to be adopted, a mission statement should also provide clues regarding the manner in which the objectives are to be accomplished. ठीक है, तो ये हुआ आपका अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इंडिकेट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी 6 और 7। तो एक बार हम इनको गो थ्रू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट में हमने पढ़ा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे कि मिशन स्टेटमेंट इफेक्टिव हो सकता है। उस सिचुएशन में मिशन स्टेटमेंट पॉजेस करता है कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें पहला आता है आपका फीजिबल, कि ये संभव हो, ऐसा मिशन होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं हो, मतलब ये इट शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। दूसरा प्रिसाइज मैनर में हो, ना बहुत ज़्यादा नैरो हो ना ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, एक सफिशिएंट हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लियर में क्या है, मिशन शुड बी जो है वो आपका क्लियर हो, इनफ हो टू लीड टू एक्शन। देन आता है आपका मोटिवेटिंग, मिशन स्टेटमेंट जो है आपका मोटिवेटिंग हो फॉर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिंक्टिव, मिशन स्टेटमेंट जो इंडिस्क्रिमिनेट होता है वो उसका एक लिटिल इम्पैक्ट पड़ता है, तो मिशन स्टेटमेंट को डिस्टिंक्टिव इन नेचर होना चाहिए। फिर आता है आपका इंडिकेट मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजी और अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। होप सो स्टूडेंट आपको आज के लेक्चर में इतना समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।